ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग प्रथम षष्ठक का ओवरव्यू श्रवण कर रहे हैं, उस पर एक विहंगम दृष्टि डाल रहे हैं कृष्ण और अर्जुन के भावों को समझने के लिए कि किस मन स्थिति में गीता का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार से ये संवाद अर्जुन और कृष्ण का इस संवाद जो है वो उसका उद्भव हुआ। तो हम लोग दूसरे अध्याय में थे, वहां हम लोग बात कर रहे थे 10वें श्लोक में कि भगवान तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत, कि भगवान ने हंसते हुए से अर्जुन से यह वचन कहे। तो भगवान हंसे क्यों थे, इसलिए हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि संसार का यह नियम है कि हम किसी से परामर्श तो ले लेते हैं, शरणागत भी हो जाते हैं, उसकी परामर्श भी ले लेते हैं, लेकिन जब उसकी बात अपनी को ठीक लगती है तब फॉलो करते हैं, वरना नहीं करते। तो अर्जुन भी उसी बात को कह के भगवान के शरणागत होने के बाद भी उन्होंने ये बोल दिया ना योत्सैति गोविंदम, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जब शरणागत हो गए तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी, इसका मतलब शरणागत ही नहीं है भगवान के, वो यही मतलब हुआ ना इसका। शरणागत होके ये कहना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो अशोभनीय हो गया, अशोभनीय भी है और हास्यास्पद है, हंसी आती है इस पे। अगर कोई इस प्रकार से उपदेश चाहे तो दूसरा कोई देगा क्या उपदेश उसे? कोई नहीं देगा। एक जगह तो आपने कहा कि हम आपके शरणागत हैं, आप हमको शासन करो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो फिर काहे का उपदेश, काहे का शासन, काहे का शिष्यत्व? लेकिन भगवान भगवान है, स्वयं भगवान है, भक्त वात्सल हैं। भगवान अर्जुन के हृदय की सरलता को समझ रहे हैं कि अर्जुन के मन में जो कुछ भी आया वो उन्होंने बोल दिया, एक अबोध बालक की तरह, अबोध बालक की तरह, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। इसीलिए भगवान ने उपदेश दिया, और उपदेश देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराए, किंचित प्रहसन इव, मुस्कुराए नहीं, ऐसा लगा कि मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए से ये वचन कहे, हंसते हुए से ये वचन कहे, मानो कह रहे हो। भगवान अर्जुन से तो क्या ही कहेंगे अगर हम इसको अपने ऊपर ले लें। मानो हमसे ये कह रहे हैं भगवान कि हे जीवों, तुम्हारे मन की स्थिति कितनी हास्यास्पद है, मैं हंसू नहीं तो क्या करूं। भगवान को वास्तव में अगर सोचिए आप, हमारे को हमारी स्थिति देख के हंसी आती होगी जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान हमें देख के ना हंसते हों, हल्का सा तो हंसी आती होगी।
क्यों आती होगी? क्योंकि हम तो कहते हैं ना, हम तुम्हारे शरणागत हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याय द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं हम लोग भगवान से। बहुत हंसते होंगे भगवान ये कह सुन के, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हमसे कहते होंगे भगवान जीवों से, हे जीवो, तुम मुझसे अपने कल्याण का मार्ग पूछते हो, तो भी अपने अहंकारवश ये कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करूंगा मतलब क्या हुआ? अपनी मनमानी करूंगा। युद्ध ना करने का मतलब क्या है? अर्जुन का युद्ध नहीं करूंगा ये कहने का मतलब क्या है? कि मैं वही करूंगा जो मेरा मन कह रहा है, अपनी मनमानी। और हम भी तो अपनी मनमानी करते हैं ना। हम जिंदगी भर अपनी ही मनमानी करते चले आए हैं और अपनी ही मनमानी करते रहेंगे। अगर हम नहीं सुधरते हैं तो हम इसी मनमानी के चक्कर में लगे रहेंगे और इसी ने हमारा बर्बाद करके रख दिया है। ये मनमानी हमको गुरु का आश्रय नहीं लेने देगी। गुरु का आश्रय लेने के बाद ये मनमानी नहीं चलेगी। इसीलिए हम गुरु धारण करते हुए घबराते हैं। मन में इच्छा तो होती है लेकिन भय भी लगता है कि हाय मेरा कहीं सब कुछ गुरु जी लूट के ना ले जाएं। बड़ा खतरा लगता है। लेकिन जब विषादग्रस्त स्थिति हो जाती है, जब आंखों के आगे अंधेरा दिख जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तब व्यक्ति गुरु के पास जाता है। तभी इसको बोला विषाद योग। तो भगवान क्या सोचते हैं? हंसते हुए क्या सोच रहे हैं वो? ठीक है, तूने एक बार कह दिया ना कि मैं तेरी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तूने कह दिया एक बार, शिष्यस्य हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, तू मेरे प्रपन्न है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भगवान की भी अपनी प्रतिज्ञा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम तो बिल्कुल बच्चे की तरह से हो, अबोध हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। एक बच्चा ये नहीं जानता कि उसको अपने पिताजी से कैसे बात करनी चाहिए। उसे तो मालूम ही नहीं है कि पिता से कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो जानता हूं ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा हमेशा से सुहृद हूं, जगत पिता हूं मैं तो, मुझे तो सब कुछ मालूम है। इसलिए मैं तुमको अभय प्रदान करूंगा। मैं तो करूंगा ही करूंगा। भगवान कह रहे हैं अभय प्रदान करूंगा तुमको। तुम चाहे, तुमने एक बार कह दिया ना, बस चाहे झूठ मूठ का ही कहा, कह तो दिया, अब तो तुम फंस गए। वास्तव में तो हमको सच्चाई से कहना चाहिए, सरलता से। झूठ मूठ का तो हम लोग रोज ही कहते हैं, भगवान सुनते थोड़ी ना है। लेकिन हमारा निष्कपट भाव अगर है, सरल भाव अगर है, तो भगवान जरूर सुनेंगे। झूठ मूठ तो नहीं सुनेंगे। वो गलत बोल गया मैं, झूठ मूठ की बात। सरल भाव सुनेंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अर्जुन की भांति, छोटे बच्चे की भांति। तो अगर हम अपने को बच्चा मान रहे हैं तो भगवान सुनेंगे, क्योंकि एक बार तो स्वीकृति दे दी ना हमने कि मैं आपके शरण में हूं। एक बार तो दी, और उस समय सरल था हमारा हृदय, निष्कपट भाव से दी थी आपको स्वीकृति। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, सकृद अपि प्रपन्ने अस्तु अस्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। क्या कह रहे हैं भगवान? यदि तुम एक बार भी, सकृत अपि, सकृत का मतलब एक बार, अपि माने भी, यदि तुम एक बार भी मेरे शरणागत होकर, प्रपन्न होकर मुझसे याचना करते हो, याचते, तो मैं अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं सर्वदा अभय ही प्रदान करता हूं। एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर तुम एक बार भी सरल शुद्ध हृदय से, निष्कपट भाव से मेरे शरण में आते हो तो मैं अभय प्रदान करता हूं।
किया था ना भगवान ने। राम ने विभीषण को अभय प्रदान कर दिया, शरण में आए, सिर्फ शरण में आए और समुद्र का जल मंगाकर लंका का सारा राज्य राज तिलक कर दिया भगवान ने। ये भगवान का व्रत है। अपने शरणागत को तो ऐसे रखते हैं हृदय में बसा के, रक्षा करके, कहीं कुछ हो ना जाए इसको। अपने आंचल में छुपा लिया भगवान ने विभीषण को, विभीषण कृतकृत्य हो गए। ऐसा कोई होगा? ऐसा कोई शरणागत वत्सल होगा जो अपने दुश्मन के भाई को इस प्रकार गले से लगा लेगा और उसको राज तिलक कर दिया कि लंका का राज्य तुम्हारा? बताइए, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई, कोई चर्चा भी नहीं हुई, जानते भी नहीं है राम कि विभीषण के मन में क्या है, जानते भी नहीं है इस बात को, लेकिन आए थे सरल हृदय से, धक्का खा के आए थे, वो विषादग्रस्त होके आए थे। वो यही विषाद था जो अर्जुन का विषाद है। अपने भाई ने दुत्कार दिया। जब अपना भाई, जिसकी वो कितना आदर करते थे, इतना दुष्ट होते हुए भी उसका आदर करते थे, वो उसी ने जब निकाल दिया, दुत्कार दिया, तो क्या रास्ता पड़ेगा फिर? कहां जाऊं? वेयर टू गो? केवल एकमात्र भगवान, वही है शरण देने वाले। सबके शरण वही है, केवल भगवान। भगवान जब हमारी शरण भगवान है, तब फिर हमें किसी बात की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र इस जीव मात्र के जो शरण्य हैं, शरण्य का मतलब जिसकी शरण ली नहीं जानी, जो शरण ले जाने योग्य हैं, वे सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो सब प्रकार से शरणागत होकर उन शरण्य मुकुंद की शरण ले लेता है, परिहर्त्य कर्तम, उसको किसी भी प्रकार का कार्य शेष नहीं रह जाता। गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम, किसी प्रकार का कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। 11वें स्कंद में भागवत के 3रे अध्याय में बोला 41वें श्लोक में, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, भूत का मतलब है जीव मात्र का ऋण, आप्त का मतलब है जो आप्त पुरुष हैं उनका ऋण, जो आचार्य गण हैं। नृणाम का मतलब राजा का ऋण। पितृणाम का मतलब है पितरों का ऋण। ना किंकरो नायम ऋणी च राजन, किसी के भी ऋणी नहीं रहते हैं। 6 प्रकार के ऋण बताए, देवताओं का, ऋषियों का, जीव मात्र का, आप्त पुरुषों का, राजा का और पितरों का। नृणाम का मतलब राजा। इस प्रकार से भगवान राम ने विभीषण को शरणागति की थी, उसी प्रकार अभय प्रदान कर दिया था। उसी प्रकार भगवान का भी यह व्रत है। एवं व्रत है एतद व्रतम मम। तो जब अर्जुन द्वंद्व में फंसे थे, विरोधी नीतियों के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज कि क्या करूं, उनका जो अपना कर्तव्य था वो तो कह रहा था कि तुम युद्ध करो, स्वधर्म और परिवारजनों का मोह, तो क्या करूं और क्या ना करूं। तो जब व्याकुल हो गए, वो व्यथित हो गए
और हम लोग भी इसी प्रकार की परिस्थिति में जब फंसते हैं तो व्यथित हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था में ही हृदय के अंदर दुख का संचार होता है, वेदना का संचार होता है। ऐसी स्थिति में पड़े हुए लोगों के लिए ही भगवान ने यहां पर शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, शरणागति का मार्ग बताया है, जिसमें 18 सोपान हैं। भगवत गीता एक 18 सोपान है, 18 अध्याय ही इसके 18 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है विषाद योग और अंतिम सीढ़ी है मोक्ष योग। 18वें अध्याय का हर एक जो है अध्याय, उसको नाम दिया गया है योग का। तो जो अंतिम अध्याय है उसका नाम दिया गया है मोक्ष संन्यास योग। तो विषाद से लेकर और मोक्ष तक की एक यात्रा है ये जो मोक्ष है, ये एक ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद की कोई अवस्था है ये ना, मृत्यु के बाद की कोई अवस्था विशेष नहीं है ये जीवित रहते हुए इस संसार में दुखालयम अशाश्वतम त्रिगुणात्मक संसार में रहते हुए किस प्रकार से शांति का अनुभव किया जाए, किस प्रकार से मुक्ति का अनुभव किया जाए। जो जीवन मुक्ति है वही है गीता का लक्ष्य, और जीवन मुक्ति का ही उपाय है भगवत शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इस प्रकार से सबसे पहले भगवान दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से भगवान आत्म तत्व की बात करते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। भगवान ने अर्जुन विषादग्रस्त हैं परिवार के मोह को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है स्वधर्म आचरण और परिवार का मोह, इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज जो है उसको लेके अर्जुन विषाद में डूबे। अब भगवान 11वें श्लोक से ही बड़ी ऊंची ऊंची बातें करनी शुरू करते हैं आत्म तत्व की। आत्मा अजर अमर है। इसका कारण क्या है? भगवान ने इतनी ऊंची ऊंची बातें करनी शुरू क्यों की? इसका कारण यही है कि जिस धरातल पर, जिस पृष्ठभूमि में एक समस्या का जन्म हो जाता है, उस समस्या को उसी आधार पर रहकर, उसी धरातल पर रहकर उसका हल नहीं मिल सकता। हमको उस धरातल से ऊपर उठना पड़ता है। उस धरातल पर हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उस समस्या के प्रति बड़ा सीमित होता है। लेकिन यदि हम उस धरातल से ऊपर उठ जाएं, अपना जो प्लेन ऑफ रेफरेंस है, अगर उसको हम लोग ऊपर उठा लें, ऊपर से उस समस्या के ऊपर देखें, उस समस्या की समग्रता के साथ सारे पहलुओं को देखें, ऑल प्रोस एंड कॉन्स, सीइंग इट ऑल प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन का मतलब है उससे ऊपर उठना। तो उस धरातल से ऊपर उठकर ही हमको उस समस्या का सॉल्यूशन नजर आएगा कि समस्या के अलग अलग पहलू क्या हैं और इसका एक होलिस्टिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। चाहे जगत की प्रॉब्लम हो, चाहे परमार्थ की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। इसीलिए तो जिस व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता और दूसरे की घर की वही प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ऊपर है। वो दूसरे की प्रॉब्लम को ऊपर के दृष्टिकोण से देखता है, उसके सारे पहलुओं के समेत देखता है। और जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है तो दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। तो
समस्या का जो हल है वो विस्तृत दृष्टिकोण से ही निकल कर आता है सामने, संकीर्ण दृष्टिकोण से कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को शरीर के स्तर से ऊपर उठा दिया। स्वधर्म आचरण, युद्ध करना ना करना, ये सब शरीर के स्तर की बातें हैं। शरीर के जीना मरना जन्म मृत्यु, ये सब शरीर की बातें हैं ना। लेकिन यहां पर अर्जुन इतने शोकातुर हैं कि भगवान ने सबसे पहले उनको एक झटका दिया, जोरदार झटका, और उस झटके में ही उनको उठाकर, जमीन से उठाकर वो आसमान में ले गए। ऐसा मानिए कि एकदम उन्होंने टेक ऑफ कर दिया प्लेन को, अर्जुन के साथ टेक ऑफ, ऊपर हवा में चले गए। कहां की बात कर रहे हैं वो? आत्मा की बात करने लगे। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अगर आप देखें तो वास्तव में अर्जुन की प्रॉब्लम का इससे कोई इमीडिएट सॉल्यूशन, इससे कोई इमीडिएट संबंध नहीं लग रहा है उन बातों से जो भगवान कर रहे हैं उससे। जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगवान ना सतो विद्यते भावो ना भावे विद्यते सतः अंतवंती में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण है न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया वासांसी जीर्णानि। ये सब बातें नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा अछेद्य है, अधाई है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। तो अर्जुन कहेंगे तो मुझे इससे क्या? हाउ डज इट सॉल्व माई प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम? तो अर्जुन हतप्रभ रह गए कि ये क्या हुआ। यही एक तरीका है व्यक्ति को विषाद में से निकालने का, टू पुल आउट इमीडिएटली, इंस्टेंटली, कुछ ऐसी बात करके जो बहुत हाई लेवल की है। और अंतिम लक्ष्य तो वही है, ले जाना तो वही है, लेकिन वहां पर अर्जुन को सबसे ऊपर उसका दिग्दर्शन करा दिया कि देखो, दिस इज द प्लेस आई वॉन्ट टू टेक यू। मैं तुझे आत्म तत्व की बातें बताने वाला हूं, आत्मा की बातें समझाऊंगा। शरीर के स्तर से ऊपर उठो, डायरेक्ट नहीं कहा शरीर के स्तर से ऊपर उठो, पहले उसको आत्मा बता दी क्या है, आत्म तत्व क्या है। आत्म तत्व पर कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, द्वंद्वातीत अवस्था है वो। इसीलिए 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य बुद्धि का उपदेश दिया, जबरदस्त उपदेश दिया। अर्जुन उनकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रहे थे ज्यादा अच्छे तरीके से। कौन समझेगा? आंखों में आंसू भरे हुए हैं अर्जुन के, शिथिल हो रहा है शरीर। ऐसे अर्जुन से आत्मा की बातें, फिर भी अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान इतनी जल्दी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये क्या बात करने लगे। कोशिश कर रहे हैं समझने की। भगवान की बातों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं अर्जुन। अभी चेष्टा कर ही रहे थे 30वें श्लोक तक। 31वें श्लोक में भगवान ने एकदम नीचे डाइव मार दी, नीचे धरातल पर आ गए, वहीं जहां पर अर्जुन थे। 31वें श्लोक में देखिए हो क्या रहा है, यही हो रहा है सब कुछ गीता, भगवत गीता के अंदर। दूसरा अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। तो 31वें श्लोक के अंदर भगवान ने स्वधर्मम अपि च अवक्षण विकंपितुम अर्हसि बोलने लगे भगवान कि तेरे लिए युद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय होना वर्णाश्रम धर्म के अंदर आता है, और वर्णाश्रम धर्म शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो अभी तो आत्मा के भी बात की भगवान ने, आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, कि आत्मा बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है, इसका कहीं भी कभी भी इसका वध नहीं हो सकता। फिर अचानक से नीचे आ गए 31वें श्लोक में भगवान, बिल्कुल शरीर के स्तर पर आ गए। स्वधर्मम अपि च अवक्ष्य। ठीक है, आत्मा की बात को छोड़ो, अगर तू अपने धर्म को देख रहा है तो भी तेरे को भय नहीं करना चाहिए। न विकंपितुम अर्हसि, तो अब शरीर के लेवल पर ही बात कर लेते हैं। तब अर्जुन को सांस में सांस आई कि हां, अब आप मेरे मतलब की बात कर रहे हो, जहां पर मैं हूं। लेकिन इस बीच में 11 से लेके 30 तक
भगवान ने अर्जुन को वो दृश्य दिखा दिया ऊपर का, जहां पर वो उसको ले जाना चाहेंगे। उस हिमालय की चोटी दिखा दी कि देखो हिमालय की चोटी ये है, मैं तुझे यहां ले जाऊंगा, लेकिन अभी तू यहां पर नहीं आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नीचे चलते हैं। तो भगवान एकदम से नीचे आकर और फिर अब उनको कहने लगे, हां, अब हम शरीर की बात करते हैं, स्वधर्म की बात करते हैं, शरीर धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की। अब ये बातें अर्जुन को समझ में आने लगी। तो फिर उन्होंने स्वधर्म की बातें की 8 श्लोक के अंदर, 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक। और वहां पर बोला 38वें श्लोक में, ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि, कि इसलिए तेरे को युद्ध करना चाहिए वरना तुझे पाप लगेगा। अब भगवान का उद्देश्य बिल्कुल भी यह नहीं है कि अर्जुन केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करें। अगर यही भगवान का उद्देश्य होता तो फिर ततो युद्धाय युज्वस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि कह के भगवान चुप हो जाते और फिर देखते अर्जुन पे क्या रिएक्शन हो रही है। भगवान यहां पर चुप नहीं हुए। भगवान ने आदेश दिया है कि तू इसलिए युद्ध करने से युद्धाय युज्वस्व, युद्ध के लिए उद्यत हो जा, इसलिए तू युद्ध के लिए उद्यत हो जा और वरना तुझको पाप लगेगा। अब भगवान को ये मालूम है कि अर्जुन को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, क्योंकि वो तो पहले कह चुका है कि मेरे को स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है, मेरे को स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है, ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुझे सुख चाहिए। तो भगवान का यह कहना कि तुझे पाप नहीं लगेगा, अर्जुन के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई युद्ध कर लिए। उन्होंने अपना गांडीव नहीं उठाया, वहीं का वहीं रखे रहा। और भगवान जानते भी थे कि नहीं उठाएगा ये, क्योंकि इसको इच्छा है अपने आत्म कल्याण की, और आत्म कल्याण के लिए अभी तैयारी नहीं हुई है इसके मन की। इसीलिए भगवान जो है बिल्कुल एक गूढ़ बात बताने जा रहे हैं। अब यहां पर भगवान ने प्रकरण को चेंज किया है 39 श्लोक से। 39 श्लोक को हम लोगों ने इसीलिए एंट्री गेट रखा था बुद्धि योग का। यहां से एक नई बात शुरू करने वाले हैं भगवान। सबसे पहले भगवान ने आत्मा का स्तर दिखा दिया, आत्म तत्व की बात बता के शिखर, अध्यात्म बुद्धि की बात, सांख्य बुद्धि की बात। उसके बाद भगवान नीचे ले आए शरीर के स्तर पर स्वधर्म आचरण की बात। लेकिन अब भगवान जो बात बताने जा रहे हैं 39 श्लोक से आगे, वो वास्तविक उपदेश है जो भगवान चाहते थे अर्जुन को देना। ये जो उन्होंने अभी तक उठापटक की, पहले उठाया और फिर नीचे गिरा दिया, ये उठापटक इसलिए की थी कि अर्जुन इसको बात को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं कि इनके बीच का रास्ता कौन सा है जो वास्तव में रियल रास्ता है। तो 39 श्लोक से भगवान ने जो अपनी मन की बात थी वो कहनी आरंभ की है, जिसको हम लोग अब अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।